सबसे पहले आपके पास एंड है, लेट ए इक्वल टू, मैंने 10 लिखा, तो फटाफट बताओ 10 का बिटवाइज क्या होगा, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, कितनी वैल्यू होगी 10 की, बताओ फटाफट से। और लेट बी इक्वल टू में 5, इन दोनों का बाइनरी बताओ फटाफट सब। पढ़ रखा है तुमने, मतलब समझ रहा हूं मैं, नहीं इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो वैल्यू उसने दिखी है अभी, पता है मुझे 9 है इसकी वैल्यू। 10 10 और 5 का क्या है, 0101 ऐसे लिख लो, है ना, ठीक है। अब इन दोनों को मेरे को करना है एंड में क्या होता है, अगर वैल्यू 0 और 1 है तो आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। 0 1 1 होगा तो ही आपको 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। इसमें करा 0, इसमें भी आएगा 0 और इसका भी आएगा आंसर 0। तो इसका अगर आप इसका देखोगे, इन दोनों का अगर एंड करोगे आप, ठीक है, तो लॉक कर लेता हूं मैं ए एंड, जिसको हम इससे लिखते हैं बी, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा फिर, बोलो भाई, बिल्कुल। तो इसे ओपन करते हैं और यहां चलते हैं कंसोल में, और आपको आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। चलो फिर एक और करके दिखाओ फटाफट से। लेट लिखा मैंने ए, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। लेट ए लिखा मैंने 65 और लेट बी लिखा मैंने 25, लेट से रैंडम कोई भी नंबर ले लिया मैंने, और लॉक करके दिखाओ कि इसका ए एंड बी कितना आएगा। कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई अगर जो ऑनलाइन है वो अपने खुद लिख लेना, वरना तुम्हारा नुकसान खुद ही है। और फटाफट से अपने आप करके दिखाओ कि कितना आएगा इसका आंसर। भाई आंसर बता डायरेक्ट करके, डायरेक्ट आंसर बता, मेरे को ये नहीं पूछना 65 का वैल्यू क्या आता है। वन आएगा, देखिए जरा तुम्हारा। डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा ना ये करके, ठीक है। बताओ भाई ऑनलाइन में किसका क्या है, तुम भाई क्यों नहीं लेके आते कॉपी वॉपी, ऐसे उठ के आ जाते हो। बताओ इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ थोड़ा, तो बढ़िया रहेगा। बताओ भाई फटाफट से क्या आएगा आंसर।
हो गया सबका ऑनलाइन में? हो गया? क्या आंसर? ऑनलाइन में सबने कर लिया? समझ सकता हूँ मैं, वैल्यू आ गई 1। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास और का। मेरे पे यही वैल्यू है। अब मुझे इसका ना लॉग करना है ए और बी। और में क्या होता है, 0 और 1 होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1, और 0 0 होगा तो ही आपका आंसर 0 आएगा, और 1 1 होगा तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा। इसका वैल्यू क्या होता? 1 0 0 0 0 1। 1 2 3 5 टाइम था, और इसकी वैल्यू थी डबल 0 1। उससे पहले लगा दो 0 1 2। ठीक है, तो इस केस में इसकी वैल्यू जो नीचे आएगा आपके पास सबसे एंड वाले का आएगा 1, क्योंकि ये ट्रू है। 1 1 आपका 1 ही होता है। इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी, क्योंकि ये 0 0 है। 0 1 1 आएगा आंसर इसमें, इस केस में। ठीक है, और इस केस में भी आपका आंसर आएगा 1, और यहाँ पे 0 0 0 आएगा, और लास्ट वाले में 1 आएगा, क्योंकि आपका क्या है 1 0 1 होता है। क्योंकि हमने देखा था अगर आपके पास दो कंडीशन है, अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो आपके पास और में क्या होता था कि वो ट्रू बनता, वो रिजल्ट आपको ट्रू मिलता था। तो वही केस ये है। अब इसको कर लेते हैं। तो सबसे एंड वाला 1 है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। सबसे एंड वाला क्या है 1 है, प्लस अब आपके पास ये वाली वैल्यू है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, प्लस ये 2 की पावर 4 मतलब 16, प्लस 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 7 है। 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी। तो कितना हो गया आपके पास 2 की पावर 6। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करोगे 9 9 और 16 कितना हो गया 25। 25 और 64 कितना हो गया 25 और 64 89। ठीक है, सेव करोगे इसे, इसको करते हैं हम क्लोज। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो एक और करके दिखाओ फटाफट से। मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ। ए की वैल्यू मैंने लिख दी 101, और बी की वैल्यू लिख दी मैंने 201, या फिर नहीं इसको मैं कम ही लिख देता हूँ 100। तो बताओ इन दोनों का और कितना आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि बाइनरी वर्क कैसे करता है, वरना भूल जाओगे। ऑनलाइन में भाई कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब सब अंदर ही बैठे हुए हैं रजाई के अंदर। कूल। अपन का क्या है, वन जीरो वन ही आंसर आएगा। ठीक है भाई, बड़ी जल्दी आ गए। और किसका आ गया 101?
देखें 101 आ गया। ठीक है, चलो भाई अब हम करते हैं, अब करते हैं निगेशन, उल्टा करना। ये तो था आपका और का, ये तो था एंड का। अब है आपके पास नॉट का। एक्सॉर को हम बाद में देखेंगे, पहले करेंगे नॉट। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपका इसका रिजल्ट आता है। जिसको कंप्यूटर साइंस से उन्हें पता होगा इसके बारे में। चलो फिर मैं लिखा लेट ए इक्वल टू में 5। ठीक है, लॉक करता हूं मैं, तो यहां पे लिख दूंगा मैं निगेशन ऑफ ए। नॉट ऐसे होता है निगेशन, तो आंसर यहां पे आएगा आपके पास 6। बताओ ये 6 कैसे आया? अगर किसी ने टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा तो इसके बारे में पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप काम करोगे तो 5 है, 5 की वैल्यू होती है 101। ठीक है, इसके आगे जितने भी होंगे ना 32 तक जीरो लगा दो, मतलब टोटल इसके 32 बिट होते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4। ठीक है, तो टोटल होते हैं आपके 32 बिट्स। ठीक है, आपने इसका निगेशन करना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वैल्यू होगी 101, इसकी जो वैल्यू थी 5 की वो ये थी। ठीक है, निगेशन का मतलब होता है उल्टा, तो इसका मतलब हो जाएगा जहां पे 0 है वहां पे 1, और जहां 1 था वो 0। ठीक है, अब ये जो होता है इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम करेंगे इस पे 1+। हम क्या करेंगे, 0 1 0 1 था हमारे पास 5, इसमें करोगे 1+। जैसे ही 1+ करोगे ना तो इसमें होगा 1 और 1 कितना हो गया, इसमें 10 होता है। कितना होता है 10। तो यहां पे लिखूंगा मैं इसमें, मैं क्या चला गया, इसकी वैल्यू 0, इसके आगे वाले में 1, और 1+0 होता है 1, ये बाइनरी है। उसके बाद ये 1 का 1 आ जाएगा और 0 का 0। पहले क्या करेगा, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इस जो अभी आपने किया इसे कहते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद यहाँ पे चेक किया जाता है कि सबसे हाईएस्ट वाला अगर 1 है तो आपका आएगा निगेटिव में आंसर, और अगर ये आपका हाईएस्ट वैल्यू आपकी 0 है तो आपका आएगा पॉजिटिव में आंसर। अगर मैं इसको निकाल के देखूं तो इसकी वैल्यू है 6। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, तो 2+2 4+2 कितना हो गया 6, और इसके आगे लगा दो माइनस। ये इस तरीके से वर्क करता है। पहले आप करो, इसका करो वंस कॉम्प्लीमेंट, एक प्लस कर देना जो भी वैल्यू आएगी, और अगर आपने यहाँ पे देखोगे सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली वैल्यू अगर वो 1 होगी उल्टा करने पे वो नेगेटिव आएगा वैल्यू। अगर आप इस पे यहाँ पे अगर 0 वैल्यू होगी तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव में, इसीलिए वो -6 आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, इसका वैल्यू बताओ 20 का बताओ क्या आंसर आएगा। बैठ जा आराम से, तूने कर रखा मुझे पता है। तो वो पहली बार में नहीं आया तो समझ लो। हाँ होता है भाई, दिक्कतें आती। जल्दी बताओ भाई करके।
हुआ? ऑनलाइन में हुआ किसी का? वैल्यू क्या आएगी इसकी? आते हैं भाई, उसमें भी आते हैं। नहीं हुआ किसी का भाई? हो गया क्या? -20 -21 देखिए जरा। उसको तो मुझे पता है, उसने छाप रहा है। तू बता, मैं तू दिखा। इसमें मुझे आगे कैसे पता कि भाई इसमें माइनस ही आएगा? इसमें कैसे पता मुझे माइनस ही आएगा? क्योंकि 1 पहले है ना, इसलिए। ये 1 है इसीलिए। किसने बोला? सर आपने जो भाई मैंने वहां पे कन्वर्जन करके नहीं दिया 32 बिट में। तो बेइज्जती करवाएगा मेरी। 20 का कन्वर्जन तो किया समझो। भाई इसका कन्वर्जन होता है, साथ में उसका भी कन्वर्जन होता है, उसको भी चेक करना होता है। मैं आगे अगर -20 लिख देता तो? अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह में a = -20 लिख दूं तो? बताओ तब क्या होगा? रटी रटाई थ्योरी मत पढ़ो। चलो फिर थर्ड टॉपिक डालो, एक्सॉर। सर -20 होता तो +20 का मतलब है क्या बात कर दी तुम? लो भाई, माइनस लिख दिया। ये बताओ। सोचो अब, सोचो। घर जाके करके आना। सर एक बार रिपीट कर। क्या रिपीट करना है? 32 भाई जो भी आपके पास होता है ना बाइनरी, वो 32 बिट में होता है। और जो सबसे पहली वाली होती है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मैं इसीलिए कहा था बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पर के आना। वो तुम्हारा ड्रॉबैक है। अगर इसमें 1 होगा तो उसका मतलब नेगेटिव होता है। और अगर आपके पास इसमें आपने 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। जैसे ऊपर वाला है 0, इसलिए वो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर वहां पे 1 होता तो नेगेटिव वैल्यू होती। बस यही फर्क है। इसके बाद टॉपिक आपका एक्सॉर। तो टॉपिक डाल लो एक्सॉर। चलो फिर लेट करते हैं। a = 10 है और लेट b = भी 5 है अलग से। तो इसका एक्सॉर कैसा निकलेगा इसको देखते हैं। a की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? 1 0, ठीक है। 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 1 2, तो यहाँ पे आ गया 10। इसकी वैल्यू क्या है? 0 1 0 1। एक्सॉर में क्या होता है, अगर सेम वैल्यू होंगे तो 0 होगा और दोनों अलग होंगे तो 1 होगा। तो इस केस में ये हो गया 1, पहले वाला सबसे लास्ट वाला। अब इसको भी लोगे तो भी ये 0 है, सॉरी 1 है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। इस केस में आपका ये भी 1 होगा और ये भी आपका 1 होगा। तो वैल्यू कितनी आएगी टोटल? 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 8 और 4 12, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 2 की पावर 1 2। तो 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो गया? तो अगर मैं इसको लॉक करूं और a एक्सॉर कैप वाला सिंबल होता है इसमें b, तो आपको आंसर मिलेगा 15। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों अगर अलग अलग हो तो आपके पास आंसर आएगा 1। अगर 0 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा, 1 1 होगा तो भी आंसर
0 आएगा। चलो फिर एक और ट्राई करके देखते हैं, करके दिखाओ। 64 65 या 65 64 ऐसे स्विच कर लेते हैं, तो करके दिखाओ। सर सेम होगा जैसे हाँ, 0 होगा 0 होगा तो भी 0, 1 0 होगा या 0 1 होगा तो 1। ये एक्सोर की पॉलिसी है। वन आएगा है से ठीक है, कर लिया, समझ में आ गया। तो यार तेरा तू कहाँ, क्यों तू पीछे क्यों देख रहा है, नकल मारेगा तू भी, क्यों देख रहा है भाई, अपना कर। अभी ऑनलाइन है वाला कुछ बताता हूँ तुझे फिर। इसके बाद है आपका कहाँ गया हम, इस पे। अब है लेफ्ट शिफ्ट। इसका काम क्या है, लेट्स से मेरे पे एक वैल्यू है बाइनरी 1 0 1 0। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो 0 है ना, इसको ये इधर लेके आ जाएगा, ये इधर की तरफ चला जाएगा, ये इधर की तरफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, एक शिफ्ट कर देना। चलो फिर आगे देखते हैं। मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू में 10, इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, कितने लोग हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी 1 0 1 0, ठीक है, मतलब 10। अब इसे लॉक करके देखते हैं, ए लेफ्ट शिफ्ट 1, अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे कितनी बार, एक बार शिफ्ट होगा, तो वैल्यू आपके पास 20 आ रही है। अब वो कैसे आ रहा है उसको देखते हैं। 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 का बाइनरी करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 0 1 0 0 हाँ 16 होगा भाई 1 0 आएगा 1 0 ये आ गया 1 भी है भाई, 20 है। तो इस केस में क्या हुआ, लास्ट में इसने एक और बिट को असाइन कर दिया, वैल्यू डाल दी, तो आपको कितना आ गया 20। मतलब जो भी वैल्यू यहां थी उसको शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, लास्ट में आपको क्या वैल्यू दे दी, एक 0 दे दिया, ठीक है। तो ये आपके पास है लेफ्ट शिफ्ट। कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये भाई शिफ्ट हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली, उसने खुद करा है। इसमें भाई ये डबल एरो है ना, लेस देन, इसका मतलब यही है, एक शिफ्ट कर देगा और लास्ट में यहाँ पे कोई ब्लैंक खाली बचेगा उसमें 0 फिल कर देगा। ये इसका काम है लेफ्ट शिफ्ट का, ठीक है। हाँ भाई अगर 1 होगा तो ये इधर की तरफ नहीं चल, फिर एंड में 0 नहीं आ जाएगा। हाँ 1 1 होगा तो भी तो भाई एक 0 ऐड होगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, वो तो शिफ्ट तो करेगा सबको। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो वैल्यू क्या मिलेगी वो देखते हैं, ये 2 बार शिफ्ट करता है फिर, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, वैल्यू थी 1 0 1 1 0 था, ये थी 20 की वैल्यू, इसने एक और 0 ऐड कर दिया। ये लास्ट में आपको ऐसी जितनी बार आप यहाँ पे लिखोगे ना, 1 लिखा तो एक बार 0 ऐड करेगा, 2 लिखोगे तो 2 बार 0 दो 0 ऐड कर देगा, 3 लिखोगे 3 0 ऐड कर देगा एंड में, और उसका जो टोटल कैलकुलेशन होगा वो आपको शो करेगा इसका आंसर क्या है 40, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर करके दिखाओ।
65 का, और इसका 1 ही करके दिखा देना, बाकी तुम घर पे ट्राई करना जाके। और वीडियो टाइम पे टाइम डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ कल करी थी मैंने डिलीट। क्या आंसर आ रहा है? 130, बिल्कुल सही। किसी का और आया 130? मैं पीछे क्यों देख रहा, फिर अपना कर, उसे क्यों देख रहा? नकल मार के पास हो क्या? तो फिर हाँ 1 नहीं होगा। चलो ठीक है, ये तो था लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट के बारे में। चलो फिर एक बार दोबारा ज्वाइन करो, फिर स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन।